लेकिन विजय कौशिक जी, आप सवाल आपसे है मेरा कि क्या आपको भी अब ये लगने लगा कि बहुसंख्यकों को नाराज करके, यानी कि हिंदुओं को नाराज करके चुनाव नहीं जीता जा सकता, लिहाजा राहुल गांधी के वक्तव्य में भी हिंदुत्व की परिभाषा साफ तौर पर झलकने लगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी हिंदू मुस्लिम इस नजरिए से कभी इस देश में राजनीति की ही नहीं है। हमने सर्वधर्म सद्भाव, देश की एकता अखंडता की राजनीति की है कि देश का विकास कैसे हो, देश से महंगाई दूर कैसे हो, लोगों का आर्थिक स्तर कैसे ऊंचा हो, इन सब मुद्दों को लेकर हमने राजनीति की है। लेकिन बात आती है धर्म परिवर्तन की, तो इसमें मैं कुछ चीजें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि देश के ऊपर जब भी बाहरी हमले हुए तो उन लोगों का प्रमुख एजेंडा यही था कि अगर उन्हें इस देश में अधिक समय तक शासन करना है तो अपनी तादाद को बढ़ाना होगा। अपनी उस तादाद को बढ़ाने के लिए उन्होंने धर्म परिवर्तन का सहारा लिया। बड़े पैमाने पर अगर मान लीजिए कोई मुसलमान आक्रांत आया तो उसने यहाँ के लोगों को मुसलमान बनाने का प्रयास किया। अगर कोई दूसरा आया, कोई ईसाई आया, कोई डच आया, कोई पुर्तगाली आए, कोई भी आया, सबका एक ही मकसद रहा कि यहाँ पर शासन करने के लिए यहाँ के लोगों का ज्यादा से ज्यादा धर्म परिवर्तन, जिससे कि उनकी ज्यादा से ज्यादा तादाद बढ़े और वो यहाँ पर लंबे समय तक शासन कर पाए। लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है? हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान हैं, जो 1947 के बंटवारे के बाद भी पाकिस्तान नहीं गए थे, ये वो मुसलमान हैं जो हिंदू से मुसलमान बने। इनके पूर्वजों का आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि सब हिंदू ही थे। तो उन परिस्थितियों में कि भी हम ये मान लेते हैं कि वो बीते समय की बात थी, लेकिन आज जब इस तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं कि लालच देकर, डराकर, धमकाकर, किसी को स्वर्ग का लालच देकर, किसी को पैसे का लालच देकर जब धर्म परिवर्तन की खबरें आती हैं तो बड़ी दुखदाई लगती है। लेकिन हिंदू जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें एक सबसे बड़ी खामी यही है कि जो हमारे यहाँ से चला जाता है हम उसे वापस स्वीकार करने में हिचकते हैं। धर्म संसद का काम यह है कि इस मुद्दे को लेकर कोई कानून बनाए। भारत सरकार का फर्ज यह है कि वो धर्मांतरण मुद्दे पर कानून बनाए कि किसी को लालच देकर, किसी को धमकी देकर धर्म विजय कौशिक जी, मैं आपकी बातों से क्या मतलब निकालूं कि क्या आप आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बातों का समर्थन करते हैं कि अगर घर वापसी लोग आना चाहते हैं तो उनको आना चाहिए, उनका स्वागत है, अगर कुछ ऐसे लोग जो कि दूसरे धर्म में परिवर्तित हो चुके हैं वो फिर हिंदू बनना चाहते हैं तो उन्हें बनना चाहिए? नहीं, अगर कोई स्वेच्छा से आना चाहता है तो उसका स्वागत है हिंदू धर्म में, किसने मना किया? लेकिन उसे सामाजिक अधिकार कौन देगा? मोहन भागवत इस बात को तय कर दें कि भाई जो दूसरे धर्मों से लोग वापसी करेंगे, हिंदू धर्म में अपनी वापसी करेंगे, जो हिंदू धर्म से गए हुए हैं, वो अगर आएंगे तो उन्हें सरकार की तरफ से या सामाजिक स्तर पर इस तरह का एक प्रोटेक्शन मिलेगी कि जिससे कि वो हिंदू जो समाज है उसमें घुल मिल सके, उसमें जीवन जी सके। पता चलेगा कि वो वापस आ भी गए और यहाँ पर उनकी स्थिति 2M 3M मतलब बिल्कुल ठीक है। 12 दिनों में राहुल गांधी ने 112 बार हिंदू और हिंदुत्व शब्द का प्रयोग किया। अपने भाषणों में, ट्वीट में उन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया। राहुल गांधी ने इन 12 दिनों में 29 बार ट्वीट किया है, जबकि 4 बार संसद के बाहर मीडिया से रूबरू भी वो हुए हैं। विजय कौशिक जी, ट्विटर पर राहुल गांधी ने 8 बार हिंदू और हिंदुत्व का शब्द का जिक्र किया। रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई का शब्द का जो जिक्र है वो महज 3 बार किया है। क्या वजह है कि हिंदुत्व मुद्दा जो है वो प्राथमिकता बन गया है आज कांग्रेस के लिए? महंगाई, बेरोजगारी जिसका आप जिक्र करते थे वो अब प्राथमिकता में नहीं रहा? नहीं, इस देश की समस्याओं का मूल जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि उसकी केंद्र में सरकार है। आज चाहे महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, लेकिन भाजपा इन सभी मुद्दों को किस चीज की आड़ में छुपाती है? वो छुपाती है धर्म की आड़ में, वो छुपाती है हिंदू मुस्लिम वैमनस्य को बढ़ाकर, वो छुपाती है जातिवाद का जहर घोलकर। तो इसलिए राहुल गांधी जी को आगे आना पड़ा कि लोगों को हिंदू और हिंदुत्व के बारे में उनसे चर्चा की जाए, उन्हें बताया जाए कि भाई एक हिंदुत्व के नाम पर एक ऐसी परिपाटी चल निकली है जो समाज को तोड़ने का काम कर रही है, जो समाज का बंटाधार करने का काम कर रही है। तो उन्होंने ये कहा कि हिंदू सबका विकास चाहता है, सबका भला चाहता है, और उसकी आड़ में कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं। जैसे भाजपा मंदिर के नाम पर राजनीति करती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रोजगार कौन देगा जनता को? महंगाई कौन घटाएगा? पेट्रोल डीजल के बड़े मूल्यों से आजादी कौन दिलाएगा? देश के ऊपर जो विदेशी कर्जा भाजपा के शासन में डबल हो चुका है,
वो खत्म कैसे होगा? तो देश को गुलाम बनाने की तरफ वही एक बात है यहाँ पे विजय कौशिक जी कि अब बात हिंदू हिंदुत्व पर हो रही है, उन मुद्दों पे बात नहीं हो गई। ठीक है विजय कौशिक जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, एक तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तारीफ की जाती है, ये कहा जाता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और तमाम तरह के उनकी तारीफों में पोल बांधे जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके बीजेपी के तमाम नेता। और आपको याद होगा लोकसभा चुनाव से पहले एक सांसद ने जब नाथूराम गोडसे के पक्ष में बयान दिया था, उसके बाद प्रधानमंत्री की नाराजगी भी खुलकर सामने आई थी। लेकिन अब ये धर्म संसद हो रही है, इससे पहले जब दिल्ली में धर्म संसद हुई थी, माफ कीजिए, दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी का एक जो प्रोग्राम हुआ था उसमें भी ये कहा गया था कि अगर हमारे हाथ में बंदूक हो तो हम नाथूराम गोडसे बन जाए और मनमोहन सिंह को छल नहीं कर दे। इस तरह के जो बयान है ये लगातार सामने आ रही हैं। क्या लग रहा है ये जो धर्म संसद हो रही है ये विधानसभा चुनाव से पहले, क्या इसके कुछ राजनीतिक मायने आप समझते हैं? क्या इसके कोई राजनीतिक मायने हैं या फिर ये संत समाज की अपनी प्रतिक्रिया है जो वक्त वक्त पे उजागर करते रहते हैं? देखिए, ये जितनी धर्म संसद हो रही है ये सब फ्रॉड धर्म संसद हैं। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इनमें जितने भी पंडे पुजारी और जितने भी साधु बैठे हैं मैं उन्हें लानत भेजता हूँ। क्यों लानत भेजता हूँ? कि धर्म संसद का काम है देश की संस्कृति को बचाना। क्या यह लोग देश की संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं? जब धारा 377 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी थी तब क्या ये साधु संत कहाँ डूब कर मर गए थे चुल्लू भर पानी में? आज हमारे देश के बच्चे क्या संस्कृति सीख रहे हैं? हिंदुओं के बच्चों का क्या आज हाल है? देश की शिक्षा व्यवस्था कहाँ हमारे देश की संस्कृति को ले जा रही है? कभी इन सब मुद्दों पर बात करते हैं? जो बाबा रामदेव आर्य समाज से जिसने जन्म लिया चला वो आज लाला रामदेव बन गया है। आज संस्कारों की बात कौन कर रहा है? याद रखिएगा, अगर देश के संस्कार देश के हिंदुओं में नहीं बचे तो ये संस्कृति नष्ट हो जाएगी, क्योंकि संस्कारों से संस्कृति बनती है। और आज देश में जो हमारे युवा हैं, जो बच्चे हैं हिंदुओं के, उनके संस्कार नष्ट होते जा रहे हैं। ये साधु संत क्या कर रहे हैं? कौन सी क्लासेस चला रहे हैं बच्चों के लिए? आप मुझे बताइए। ये तो आज जो एक जहर बो रहे हैं समाज के अंदर, इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। ये कहना चाहते हैं बंदूक उठाओ मार दो। अरे भाई, हमारा धर्म तो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम जितने भी यज्ञ करते हैं, जितने भी धर्म कर्म करते हैं, वो सबके सृष्टि के कल्याण के लिए करते हैं। आज हमारे बच्चों को मालूम ही नहीं है सृष्टि क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारे जो प्रत्यक्ष के 5 देवता हैं कौन है। आज तो मंदिर के बाहर भी आपको ऐसे बच्चों की संख्या बड़ी तादाद में मिलेगी जो यूं भगवान के आगे यूं करते हैं। तो किधर जा रही है हमारी संस्कृति? ये जो फिल्में हैं, ये जो टेलीविजन है, ये जो मोबाइल है, हमारे देश की संस्कृति का, हमारे देश के बच्चों के संस्कारों का सत्यानाश कर रहा है। उसके लिए बाबा लोग सड़कों पर क्यों नहीं उतरते? चुल्लू भर डूब पानी में डूब मर जाना चाहिए। ठीक है, ये लोग संस्कृति के रक्षक बनते हैं। ठीक है मिश्रा जी, एक आखिरी सवाल में, क्योंकि कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ, अगर सूर्य ने ये कहा कि एक टारगेट सेट होना चाहिए सालाना कन्वर्टेड को लेकर कि आखिर किस तरह से आपको कन्वर्जन करवाना है, तो क्या वाकई आपको लगता है कि अब बीजेपी इस पर भी काम करना शुरू कर रही है? मैं पहले एक बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ बड़े स्पष्ट शब्दों में कि इस सबसे पहले जरूरी है कि जो हिंदू हैं वो आगे किसी दूसरी बिरादरी में ना जाएं अपने धर्म को छोड़कर। इसके लिए इन साधुओं को चाहिए कि संस्कारों की पाठशाला शुरू करें देश में। अगर संस्कार खत्म हो गए ना हिंदुओं के बच्चों के, तो वो हिंदू भी नहीं रहेंगे। और ये लड़ रहे हैं कि हम दूसरे लोगों को वापस ले आए।